सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को फकीरा का सैल्यूट। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ये मैं बना रहा हूँ हमारी फूड के ऊपर। जब हम राइडिंग पे होते हैं तो जब हम एक्चुअली घर पे होते हैं तो हमें हर तरीके का खाना मिल जाता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो राइडर्स होते हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो कैटेगरी है, तो घर में हम लोग थोड़े से एक अलग तरह के लोगों में हमारी काउंटिंग होती है। तो उस वजह से भी शायद हमारे को या हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। तो जब हम यहाँ पर होते हैं, आसपास अपनी जगह पर होते हैं, तो हमारी फूड बहुत अच्छा होता है। टाइमिंग थोड़ा हमेशा डिस्टर्ब होता है, लेकिन फूड अच्छा होता है। और जब हम छोटे मोटे राइड करते हैं तो भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि बॉडी उतना ज़्यादा थकी हुई नहीं होती है, आपकी बाइक भी उतनी ज़्यादा थकी हुई नहीं होती है, तो आप कंफर्टेबली कहीं भी रुक जाते हैं। और आपको पता होता है कि भाई इस जगह पे ये रेस्टोरेंट है, उस जगह पे फूड है, तो हम हमारा खाना उस हिसाब से ले लेते हैं। लेकिन जब हम होते हैं बहुत लॉन्ग राइड्स पे, एक्सप्लोर बेस राइड पे और इंटर स्टेट राइड्स पे, जहाँ पे हम स्टेट पे स्टेट क्रॉस करते चले जाते हैं और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और हमें नहीं पता होता है कि कहाँ फूड है, या हमें नहीं पता होता है कि खाने के लिए कैसे क्या मिलेगा। तो बहुत कुछ चीज़ें कम होती हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। उनमें से एक है मैगी। आप कोई सा भी राइड प्लान कर लीजिए, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप बाहर के फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, और रास्ता जैसे मिलते जाते हैं वैसे हम चलते जाते हैं, चाहे वो रेत हो या फिर आइस मड। बाइकर्स को हर जगह मजा आता है। और देखिए फॉग, और या ऐसा क्लीन हाईवे। अटेंशन आपको हर जगह चाहिए, या फिर स्नो। या तो आप पानी के अंदर हो, गंगा के अंदर, या हवा में, रोपवे सिक्किम। जैसा भी सफ़र आप करते हैं, जितनी भी जगहों से आप गुजरते चले जाते हैं, और जितना अपने आप घर से दूर चले जाते हैं, उतना ही अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है। जितना आप एक्सप्लोर करते जाते हैं नेचर को, उतना ही जो हमारे खुद की जो चीज़ें होती हैं वो हमसे दूर होती चली जाती हैं, और हम डिपेंड करते हैं एक ऐसे फूड के ऊपर जिससे हम अपना पेट भर सकें और आगे से आगे राइड को कंटिन्यू रख सकें। और उसमें ही सबसे ज़्यादा कॉमन एक चीज़ है जो मिल जाती है हर जगह पे, वो है मैगी। और जिस तरह से आप राइड देख रहे हैं, इस राइड के बाद में अगर आपको कुछ भी खाने के लिए मिल जाए तो बेस्ट है, और अवेलेबल फूड है मैगी। थांगू में अभी जनवरी फरवरी के मंथ में सिर्फ 2 घर हैं, जिसमें से एक घर है सीके बूटिया का। और सीके बूटिया अभी हमारी हेल्प कर रहे हैं मैगी बना के। इन्होंने मैगी ऑलरेडी बना दी है, और मेरे फ्रेंड्स मैगी का मज़ा ले रहे हैं। ओह, सो यम्मी। और इस मैगी की हमें कितनी ज़रूरत थी, ये आप हमारी शक्ल देख के आइडिया लगा सकते हैं। और चाय भी रेडी है, चाय भी बनने वाली है। इसके बाद आगे हम मूव करेंगे। ये दार्जिलिंग से सिक्किम जाने के लिए मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया था, जो उन्होंने मुझे बताया था, लोकल लोगों ने मुझे गाइड किया था कि अगर मैं पुराने रूट से वापस जाऊंगा तो मुझे काफ़ी लंबा पड़ेगा, और इस रूट से जाऊंगा तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच सकता हूं, लेकिन स्लोप बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये तो डामर पैच है, आगे का स्लोप तो वाकई में बहुत डेंजरस था।
सिक्किम। ये रोड साइड में एक स्टॉल है जहाँ पे मैं मैगी खाने के लिए रुका हूँ और ये मेरे लिए मैगी बना रहे हैं। वेरी नाइस प्लेस। दोस्तों इंडिया के अंदर जिस देश में हम रहते हैं, भारत, जो टी है, चाय, वो इंडिया का प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तानियों को पीने की आदत लगाई थी। लेकिन कोइंसिडेंसली टी एक बहुत, अभी मैं बोलूँगा कोई क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टी वाकई में, चाय हमारे लिए वाकई में बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि वही एक ऐसा ड्रिंक है जो इंडिया के अंदर आप किसी भी गली में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी कस्बे में चले जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको टी स्टॉल्स ज़रूर मिल जाते हैं। और जब कड़कड़ाती ठंड पड़ती है और आपको राइड करना होता है, आपके हाथ जम रहे होते हैं या बॉडी कहीं ना कहीं कुछ नीड होता है कि कुछ ना कुछ हो, तो फूड अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन हमें चाय हर जगह मिल जाती है। तो देखिए, मतलब थोड़े से मेरे पास फुटेज मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं उस तरीके के, लेकिन चाय कितनी इंपॉर्टेंट है और चाय मिलने के बाद में कितना सुकून मिलता है, वो सारे राइडर्स इस बात को समझ सकते हैं। और अच्छी चाय की क्या वैल्यू है, वो राइडर्स को, हम लोगों को आपस में पता होता है। देखिए, दरभंगा से मैं 85 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और यहाँ से अभी सिलीगुड़ी है 250 किलोमीटर। ठंड बहुत ज़्यादा है, सन नहीं है, क्लाउडी वेदर, बहुत कोल्ड है। और ये यहाँ के लोकल लोग बाइक देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, मैं चाय पी रहा हूँ। आए तो कर दो। सबको ठंड लग रही है। अब मैं राजू के पास रुका हूँ चाय पीने के लिए। राजू हाय कर दो, हेलो कर दो। और चाय तो दे दो भाई। राजू, बिहार के रोड कैसे हैं? बढ़िया है। और ट्रैफिक थोड़ा कम है। कम या बेकार? कम में समझिए हो रहे। और आपको पाल्टन जैसे अगर होस्ट मिल जाए तो चाय इस तरीके से भी पी जा सकती है। बहुत ही शानदार जगह है और यहाँ पे एकदम नेचुरल तरीके से, प्रोसेस से, जैसा मैंने आपको दिखाया, ये बैल को घुमा के गन्ने से जूस निकालते हैं। बहुत ही अच्छा है। और ये अभी आ गया है। Cheers. कोकम शरबत। Cheers. ये है पांडव फॉल का प्राकृतिक जल जो पहाड़ों में से, चट्टानों में से आ रहा है। मैं इसको टेस्ट करता हूँ और प्यास भी मुझे बहुत लगी है अभी। मीठा पानी है, बहुत ही अच्छा पानी है। दोस्तों, मेरी फ्रेमिंग देखिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट। और रास्ते चलते कई बार आपको कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो मेरे से भी रुका नहीं गया। और ये गुलाब जामुन। ये इसमें पन्नी लगा के क्यों रखते हो ऐसे सिल्वर कलर का? ये सर जी घर ले जाने के लिए। अच्छा, जो पैक पार्सल करते हो उनके लिए ऐसा।
मेरी हालत देखो। अभी मैं लखनऊ रॉयल एनफील्ड शोरूम के बाहर हूँ। कल मैं आ गया था लखनऊ, आज सुबह से बाइक दी हुई है। मैंने इनको बोला है कि आपका कॉइल गया है, कॉइल गया है, कॉइल गया है, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं माने। और अब पूरी तरह से डायग्नोज करने के बाद में फाइनली इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि वो इनका कॉइल जो है वो स्टार्टिंग कॉइल गया हुआ है। अब उसको चेंज करने का प्रोसेस उन्होंने चालू किया है। ये रिंग रोड का शोरूम है। लोग तो सपोर्टिव हैं, लेकिन जैसा होता ही है कमर्शलाइज ग्राउंड पे, इनके पास पार्ट्स नहीं है और उसके लिए ये उल्लू बना रहे थे। और चलो ठीक है, जो भी है फाइनली तो मान ही गए। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और यहाँ पे आसपास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वहाँ आया हूँ। चाट खाऊंगा अभी मैं, क्यों ना जो टफ टाइम है उसको एंजॉय किया जाए। भैया आपका नाम क्या है? राजू। ये राजू है चाट वाले। ये अब मुझे चाट बना के खिलाएंगे। जो जो मिलेगा अभी मैं सब खाने वाला हूँ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेट्स एंजॉय, कीप राइडिंग विद लाइफ। थैंक यू। एक बात जो मतलब मैं आपको कहीं से नेट से या गूगल से या बाकी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन सब से एक्सपीरियंस लेके वो चीज़ नहीं बोलूँगा। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फूड को रिलेटेड, मैं आपको वही शेयर करता हूँ। और मेरा अभी तक का ये एक्सपीरियंस रहा है राइड्स के ऊपर कि हमारे पास हमारा जो लगेज है उसके अंदर कहीं ना कहीं ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि हमें कभी बहुत ज़्यादा भूख लग जाए या कहीं हम ज़्यादा बॉडी थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करे तो कुछ उसमें अगर इलेक्ट्रोल पाउडर है, ग्लूकोज पाउडर है, ये सब चीज़ें हमारे लगेज के अंदर एक बैग में होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास में एक मेडिकल किट भी होना चाहिए जिसके अंदर एक बेसिक जो सर दर्द की दवा हो गई या कुछ भी इस तरह की जो हेल्थ ड्रिंक्स रहते हैं इससे रिलेटेड कुछ हो गया, ये हमारे पास में होनी ही चाहिए। तो जब भी आप राइड प्लान करते हैं, ये न्यू राइडर्स के लिए एक्चुअली, क्योंकि पुराने जो राइडर्स हैं, पुराने मोटो व्लॉगर्स हैं, वो तो सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे से ज़्यादा भी जानते हैं। लेकिन जो नए राइडर्स हैं ये उनके लिए है कि आप कभी भी राइड प्लान करें, थोड़ा लंबा राइड प्लान करें, तो जैसे हम लोग जैकेट्स लेते हैं, ग्लव्स लेते हैं या बाकी सारे गियर्स लेते हैं, साथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए ऐसी चीज़ें पैक कर लें जो 2-5 दिन 4 दिन ख़राब नहीं होती हैं। और लोकल फूड जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे वही फूड खाएं जो फ्रेश बनाया जा रहा है, या पैकेट फूड। जो पैकेट फूड होता है ना, जैसे लाइक जो भी पैकेट के अंदर अवेलेबल है, सील पैक है, रखा हुआ खाना अवॉइड करें और अपनी राइड को अच्छे से इम्प्रूव करें, इंजॉय करें। और अभी मुझे फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें मेंशन है कि हिमालयन बाइक जो है अब उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद हो रहा है। इंजन ऑर्डर है क्या? इंजन रगड़ गया। हाँ, बचा रहा टूट जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको अभी तक ऑलमोस्ट 1,14,000 लोग देख चुके हैं और 40 मिनट के आसपास का वो वीडियो है जिसमें मैंने अपनी बाइक जो है हिमालयन, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि भाई इस राइड से मेरे साथ में क्या क्या घटनाएं घटी। और मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा खुशी है, एक पोस्ट मेरे पास में आया है जो गुजरात से मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे पास मुझे भेजा है, जिसमें ये चीज़ क्लियर हुई है कि सिद्धार्था लाल ने अभी बोल दिया है कि हिमालयन बाइक जो है वो मार्केट से डिसकंटिन्यूड हो रही है, अब उसका प्रोडक्शन बंद हो रहा है। दोस्तों, खुशी भी हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ये जो बंदा है सिद्धार्था लाल, मुझे तो लगता है ये बहुत बेवकूफ़ आदमी है। एक्चुअली बहुत बेवकूफ़ नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट आदमी है। ये हम पब्लिक के पैसों के ऊपर इसने R&D किया। ये हमारी पब्लिक, जो हम लोगों ने जो बाइक खरीदी, हमारे ही पैसे से इसने अपने प्रोडक्ट को समझने की कोशिश की, अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश की। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इसका पाला फ़कीरा या जो पुनीत एक बंदा है जो भी फाइट कर रहा है, वैसे कुछ लोगों से पढ़ने वाला है और हम इसको छोड़ने वाले हैं नहीं, अभी भी नहीं छोड़ने वाले, टू बी वेरी फ्रैंक। और खुशी इस बात की है
कि मेरे पास कुछ लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते हैं कि अभी ये जो BS4 इंजन आया है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो गया है, और उनके जो लोग हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं, वो इनको गाइड कर रहे हैं कि ये सारे इश्यूज़ खत्म हो गए हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि जो रॉयल एनफील्ड है, ये जो सिद्धार्थ लाल है, ये सिर्फ बाइक के पैसे बढ़ा सकता है। BS4 में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ पैसे बढ़ गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे वो उन्होंने पूरे किए, लेकिन वो पूरे सिर्फ अपने फायदे के लिए किए थे। और उस बाइक में भी कितने सारे एक्सीडेंट हुए हैं, एक बाइक जल गई, 2 बाइक्स एक्चुअली भी जल चुकी हैं वो। तो कहने का कुछ सीधा एक मतलब है, नाउ आई एम थोड़ा सा हैप्पी कि हिमालयन डिसकंटिन्यू रही है। अगर ये न्यूज़ एकदम ठीक है तो होपफुली ये न्यूज़ ठीक ही होगी, क्योंकि ये बाइक चल भी नहीं सकती है, क्योंकि बाइक बहुत ही बेकार बाइक है। और मुझे और मेरे सब्सक्राइबर्स और इंटरनली थोड़ा सा हैप्पी फील हो रहा है कि जो भी एफर्ट किया जा रहा है, जो भी एफर्ट मैं अपने चैनल के थ्रू कर रहा हूँ, जैसे SBI के साथ में मेरा कुछ इश्यू हुआ था, और वो पब्लिक एक आम आदमी के साथ में किस तरह का बिहेव करते हैं वो मुझे बहुत गलत लगा था। और उनके जो सीनियर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया और उन्हीं लोगों को मेरे पास भेजा सॉरी बोलने के लिए, और मेरा अकाउंट उन्होंने खोला। और उसके ऊपर आप लोगों का जो रिएक्शन था बहुत ही पॉजिटिवली आया। ऑल इंडिया से लगता है पूरी दुनिया में काफ़ी देशों से मेरे पास में उसके रिएक्शंस आए थे। सेम हिमालयन के साथ में भी वैसा हुआ। और अभी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि एक आम आदमी भी अगर अपनी आवाज़ ठीक से उठाए, अपनी बात को सही से रिप्रेजेंट करे, तो कुछ बदलाव आ सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल। थैंक यू।